नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं एडवोकेट सचिन सिंह। आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आजकल भाईचारे का वो जमाना नहीं रहा जिसमें जबान की कीमत हुआ करती थी, जब लोग मुसीबत में काम आने वाले का आभार मानते थे और बुरा समय आने पर, आपातकाल स्थिति आने पर दूसरों से उधार लिए हुए पैसों को सूद समेत खुशी खुशी वापस लौटाया करते थे। इसको आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि एक ही हाथ से लेना और देना हो जाया करता था और दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलता था। ऐसा जमाना भी कभी हुआ करता था, लेकिन आज वो जमाना नहीं है। आज के समय में चालाक और गलत लोग अपने से जुड़े हुए सीधे साधे लोगों का गलत फायदा उठाते हैं। अपने ऊपर विपत्ति के समय, पैसों की जरूरत के समय या मौका देखकर अपने से जुड़े हुए सीधे साधे लोगों से पैसे उधार ले लिए जाते हैं। उसके बाद पैसे लेने वाले व्यक्ति को भटकने के लिए और तगादा करने के लिए छोड़ दिया जाता है। अब कई बार ये लेना देना यारी दोस्ती या फिर किसी ऐसे रिश्ते के बीच में हो जाता है जिसमें पैसे देने वाला भरोसे और विश्वास के चलते जिसको वो पैसे देता है, ना तो उससे कोई चेक लेता है, ना उससे कोई कागजात साइन करवाता है। रिश्तों की कदर करते हुए वो बेईमानी का शिकार हो जाते हैं और अपने पैसों को गवा बैठते हैं। और इस ट्रांजैक्शन का कोई प्रूफ या सबूत ना हो पाने की वजह से वो लीगली भी इन पैसों को प्राप्त नहीं कर पाते। लेकिन भाई, आप लोग आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक बार फिर वो उन सभी चीजों को हाईलाइट करके बता रहा हूं जिससे कि आप अपने पैसों को दोबारा से रिकवर कर सकते हैं कि आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है अपने पैसों की रिकवरी के लिए। सबसे पहले तो जिससे आपको पैसे लेने हैं उससे तगादा करने के लिए अकेले उसके घर पे कभी नहीं जाना आपको, क्योंकि अक्सर ऐसे मामले देखने में आते हैं कि कोई पैसों की रिकवरी के लिए किसी के घर जाता है और उस घर की महिलाओं के द्वारा उस पर छेड़खानी का आरोप लगा दिया जाता है। अब ये आरोप कितने सच्चे होते हैं, कितने झूठे होते हैं, ये तो जांच के दौरान ही पता चलता है। लेकिन अपने उधार दिए हुए पैसों के तगादे के लिए अगर कोई व्यक्ति किसी के घर जाता है तो ऐसे में उसके ऊपर इस तरह के संकट की संभावना प्रबल हो जाती है। तो इसलिए मेरी आपको सबसे पहली राय यही रहेगी कि अपने पैसों के तगादे के लिए किसी के भी घर जाने से बचें। अब इसी कड़ी में दूसरा जो ध्यान देने वाला पॉइंट है वो ये है कि जिससे भी आपको अपने पैसों की रिकवरी करनी है, तगादा करना है, उसको आप अगर फोन कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं तो उसमें आप उनको किसी भी तरीके की बदतमीजी या धमकी ना दें। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अक्सर जिनको पैसे लेने होते हैं वो आवेश में आकर, गुस्से में आकर सामने वाले को जिससे पैसे लेने होते हैं उसको धमकाते हैं, उसको धमकी देते हैं, उसको अपशब्द कहते हैं। उनको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस तरीके के काम पे उनपे FIR हो सकती है। क्योंकि अगर आपने उसके साथ कोई धमकी या गाली गलौज की और उसने अपने फोन में उस चीज की रिकॉर्डिंग कर ली तो उसकी कंप्लेंट के बेस पर आपके ऊपर FIR भी हो सकती है। आप अपने पैसे निकालने के चक्कर में उल्टा दूसरे मैटर में फंस जाओगे। तो इसलिए आपको इस चीज से बचना है। अब इस कड़ी में तीसरा ध्यान देने वाला पॉइंट ये है कि जिससे आपको पैसे लेने हैं कभी भी उसकी कोई वस्तु को ना छीने। ये भी देखने में आता है कि जिनको अपने पैसों की किसी से रिकवरी करनी होती है वो उसके किसी सामान को उठा लेते हैं या उससे कोई सामान छीन लेते हैं। जैसे उसकी कोई गाड़ी, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर छीन लेते हैं, उसकी पहने हुई कोई गोल्ड की ज्वेलरी छीन लेते हैं या उसके घर से उसकी भैंस वगैरह खोल लेते हैं। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जिससे आपको अपने उधार दिए हुए पैसे वापस लेने हैं उसकी कभी भी कोई चीज को छीने ना। क्योंकि अगर इस मामले में वो व्यक्ति अगर किसी जानकार व्यक्ति से, किसी पुलिस वाले से या किसी वकील से मिल लेता है तो वो आपके ऊपर आपराधिक मामला भी दर्ज करवा सकता है और इसकी वजह से आप बहुत बुरे भी फंस सकते हो। इसलिए मेरी बताई गई इन सभी बातों को अपने तगादे के दौरान आपको विशेष ध्यान रखना है। अब मैं आपको लास्ट वीडियो की तरह एक बार फिर से ये हाईलाइट कर देता हूँ कि किन बातों का ध्यान रखकर आप अपने दिए हुए पैसों का प्रूफ तैयार कर सकते हो, जिसके बेस पर आप कोर्ट में या लीगल एक्शन लेके अपने पैसे रिकवर कर सकते हो। तो साथियों, कई बार आपको अपने से जुड़े हुए कुछ ऐसे रिश्तेदार होते हैं, कई ऐसे दोस्त होते हैं जिनका मुसीबत के समय में काम चलाना होता है, लेकिन आप अपनी रिश्तेदारी, अपनी दोस्ती के चलते उनसे ना कोई सिक्योरिटी चेक मांग पाते हो और ना किसी तरीके के लोन एग्रीमेंट पे साइन करवा पाते हो। तो ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि आपके द्वारा दिए जाने वाले लोन को आप किसी UPI ट्रांजैक्शन या बैंकिंग ट्रांजैक्शन के द्वारा ही करें। अब UPI ट्रांजैक्शन वो होती है जिसे हम अपने फोन के माध्यम से करते हैं। हमारे फोन में कई तरह की पेमेंट ऐप इंस्टॉल होती हैं, जैसे पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम ऐप, इस तरह की और भी कई ऐप होती हैं जिसको हम पेमेंट की ट्रांजैक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह की पेमेंट ऐप के द्वारा आप अगर किसी ट्रांजैक्शन को करते हो तो आपके पास एक रिकॉर्ड जनरेट हो जाता है जो कि ये प्रूफ होता है कि आपने इस डेट को, इस समय, इस अकाउंट में इतने रुपए की ट्रांजैक्शन करी है।
इस तरह की ट्रांजैक्शन को यूपीआई ट्रांजैक्शन कहा जाता है। इसके अलावा आप अपने लोन में दिए गए अमाउंट को बैंकिंग ट्रांजैक्शन के द्वारा भी कर सकते हो। जिसको आप उधार पैसे दे रहे हो उसको चेक के द्वारा पैसे दे सकते हो। चेक के द्वारा पैसे देने से आपके बैंक की स्टेटमेंट में एक एंट्री क्रिएट हो जाती है, जिससे कि ये प्रूफ हो जाता है कि आपके बैंक के खाते से इस डेट को इतने पैसे की ट्रांजैक्शन इनके खाते में गई। और इस तरीके से आपके द्वारा लोन में दिए जाने वाले चेक की एक रिकॉर्ड फोटोकॉपी आपको रखनी होगी, ताकि जरूरत पड़ने पर उस चेक की डिटेल्स आपको मिल सके। इसके अलावा आप अपने द्वारा दिए जाने वाले लोन को इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन के द्वारा भी कर सकते हैं। आजकल कई लोगों ने अपने बैंक से इंटरनेट बैंकिंग फैसिलिटी को अवेल कर रखा है, और अगर आपने भी इस तरीके की कोई फैसिलिटी को अवेल कर रखा है तो आप उसका इस्तेमाल करते हुए इंटरनेट बैंकिंग से भी लोन को ट्रांसफर कर सकते हैं। इस तरीके की ट्रांजैक्शन में भी आपके पास एक रिकॉर्ड ट्रांजैक्शन जनरेट हो जाती है, जो जरूरत पड़ने पर आपके काम आ सकती है। तो आपको ये मैंने कुछ ऐसे मेन पॉइंट्स बताए हैं जिनका ध्यान रखकर, जिनके हिसाब से आप ट्रांजैक्शन करके अपने लिए एक रिकॉर्ड जनरेट कर सकते हैं, एक प्रूफ, एक सबूत जनरेट कर सकते हैं, जिसका जरूरत पड़ने पर आप बखूबी इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जानते हैं कि जिन लोगों ने अपनी ट्रांजैक्शन पहले ही कर रखी है, पहले ही लोन दे रखा है, लेकिन उस लोन की ट्रांजैक्शन का उनके पास कोई सबूत नहीं है, अपने उन पैसों को रिकवर करने के लिए वो कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते, तो वो किस तरीके से अपने उस दिए हुए लोन के अगेंस्ट सबूत तैयार कर सकते हैं, प्रूफ जनरेट कर सकते हैं। तो साथियों, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना है। उसमें रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे जाके उसको ऑन करना है। उसके बाद जिससे आपको पैसे लेने हैं उसको फोन करना है। अपने उस फोन कॉल में आपको विनम्रता पूर्वक अपने पैसों की मांग करनी है। आपके पैसे मांगे जाने के बदले वो आपको कोई भी एक्सक्यूज देते हैं, कोई भी बहाना बनाते हैं, आपको उनका वो बहाना रिकॉर्ड करना है। इसी तरीके से 1 दिन 2 दिन के गैप में, या जो उन्होंने समय मोहलत मांगी है उस समय मोहलत के बीतने के बाद आप इसी तरीके से उनको फोन कॉल करें और उस कॉल को रिकॉर्ड करें। और अगर आपके वो पैसे समय से दे देते हैं तो अच्छी बात है, और अगर वो नहीं देते तो कोई बात नहीं, दोबारा आप उनके दिए हुए एक्सक्यूज को रिकॉर्ड करें। अब जब आप फोन करके उनसे अपने पैसे मांगेंगे कि भाई साहब, मैंने आपका काम चलाने के लिए आपको फलाने समय में उतने पैसे दिए थे, अब मेरे को जरूरत है, आप मेरे पैसे वापस कर दीजिए, तो ऐसे में वो ये तो कहेगा नहीं कि भाई कौन से पैसे, कैसे पैसे, मैंने कब लिए पैसे, उसने आपसे पैसे लिए हैं, तो वो ऐसा बिल्कुल नहीं कहेगा। वो आपसे यही कहेगा कि मेरा काम अभी मंदा चल रहा है, दे दूंगा, या मेरे पैसे वहां फंसे हुए हैं, आने के बाद दे दूंगा, या मैं इस तरीके से परेशान हूँ, या उस तरीके से परेशान हूँ। वो कई तरीके के बहाने होते हैं, उनमें से जो भी बहाना आपको बताता है आप उसको रिकॉर्ड कर लो बस। उससे क्या होगा, उसमें ये हो गया कि आपने उसको पैसे दिए हैं, उसने आपसे पैसे उधार लिए हैं, लेकिन उन पैसे को अभी तक आपको लौटाया नहीं है और आप उनसे अपने पैसों की डिमांड कर रहे हैं। इसमें इसकी पैसे लेने की एक्सेप्टेंस रिकॉर्ड हो जाती है, और ये एक तरीके का बहुत बड़ा प्रूफ है, जिसमें लीगल एक्शन लेने के दौरान आप इसके बेस पे अपने पैसों को रिकवर कर सकते हैं। इसके अलावा दिए गए पैसों का सबूत जनरेट करने के लिए दूसरा तरीका ये है कि आपने जैसे कॉल किया वैसे ही आप टेक्स्ट मैसेज करें या व्हाट्सएप में मैसेज करके उनसे अपने पैसों की डिमांड करें। एक बार मैसेज करें, अगर रिप्लाई नहीं आता तो अगले दिन दोबारा मैसेज करें, फिर रिप्लाई नहीं आता तो नेक्स्ट डे फिर तीसरी बार मैसेज करें। अगर आपका मैसेज वो रीड कर रहे हैं, उसके बदले कोई रिप्लाई नहीं दे रहे, तो उसमें उनकी एक्सेप्टेंस आती है। और अगर वो रिप्लाई दे देते हैं तो उसमें भी वो आपसे दिए हुए पैसों को लौटाने के लिए समय मांगेंगे, कोई बहाना बनाएंगे। तो इस तरीके से आपका एक सेकंड प्रूफ भी तैयार हो जाता है, जिसके बेस पर आप लीगल एक्शन के दौरान अपने पैसों को रिकवर कर सकते हैं। अब इस तरीके से 2 प्रूफ तैयार होने के बाद आप तीसरा प्रूफ किस तरीके से तैयार कर सकते हो, इसे जानते हैं। अब इन तैयार किए हुए सबूतों के बेस पर आपको अपने वकील साहब से मिलना है और उनके लेटर हेड पे, जिनसे आपको पैसे लेने हैं, उनके नाम पर एक लीगल नोटिस भिजवाना है। कभी भी अपने पैसों की रिकवरी के लिए डायरेक्ट कोर्ट में केस फाइल नहीं होता। प्रोसीजर के तहत आपको सबसे पहले एक लीगल नोटिस भिजवाना होता है। इसलिए प्रोसीजर के तहत आपको उसको एक लीगल नोटिस भिजवाना होता है, जिसमें आपके वकील साहब आपके बिहाफ पर उसको चेतावनी देते हुए लिखते हैं कि अगर आपने मेरे क्लाइंट के जितने पैसे लिए हैं उतने पैसे 15 दिनों के अंदर वापस नहीं किए तो आपके ऊपर कोर्ट में केस फाइल होगा और आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसकी सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। तो जब आपके वकील साहब के लेटर हेड पे उसको लीगल नोटिस प्राप्त होता है तो ऐसे ज्यादातर मामलों में लोग घबरा के वहीं फैसला कर लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग जेल, कोर्ट कचहरी, पुलिस इस मामले में नहीं पड़ना चाहते, इनसे दूर रहना चाहते हैं। इसलिए वो पैसे देकर वहीं पे ही राजीनामा कर लेते हैं।
लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कानून की जानकारी नहीं होती या वो कम पढ़े लिखे होते हैं, इसलिए वो ऐसे मौके पे राजीनामा नहीं करते। तो ऐसे में भी आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने वकील साहब के माध्यम से उसके ऊपर कोर्ट में एक समरी सूट फाइल करना है, क्योंकि अब कोर्ट में केस फाइल करने के लिए आपके पास तीन प्रूफ हैं। सबसे पहले तो वो कॉल रिकॉर्डिंग, जिसमें उस पैसे लौटाने वाले ने आपको कोई एक्सक्यूज देते हुए समय मोहलत मांगी होगी। दूसरी वो टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप की चैट, जिसमें आपने उनसे अपने पैसों का तगादा किया और उसमें भी अगर उन्होंने आपको कोई रिस्पॉन्स दिया तो वो उसका दिया हुआ रिस्पॉन्स आपके लिए सेकंड प्रूफ होगा। और तीसरा आपके वकील साहब के माध्यम से भिजवाया हुआ वो लीगल नोटिस, जिसको उसने रिसीव भी करा, लेकिन रिसीव करने के बाद उसने इस मामले में कोई समझौता नहीं किया। बताए गए इस प्रोसेस को फॉलो करके आप अपने लिए सबूत जनरेट करके अपने मामले को ऑन रिकॉर्ड कर सकते हैं। ऐसे में फैसला और जजमेंट आपके फेवर में ही आएगा, और जब ऑर्डर या जजमेंट आएगा तो उसको उन पैसों का डबल पे करना होगा और साथ में जेल भी काटनी पड़ सकती है। क्योंकि अगर आपके पैसे मांगने के दौरान उसने आपसे कोई बदतमीजी या मारपीट करी है जिसका आपके पास कोई प्रूफ है, तो आप उसके ऊपर एक आपराधिक मामला भी दर्ज करा सकते हैं। उस मामले की एवज में पैसे देने के बाद भी उसको जेल काटनी पड़ेगी। अब इस तरीके से अपने सबूत जनरेट करने के बाद अपनी कंप्लेंट लेके आप अगर थाने में जाते हो और वहां पुलिस वाले आपकी कंप्लेंट को रिसीव नहीं करते, तो ऐसे में आपको परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो आपकी कंप्लेंट को रिसीव कर भी लेते तो उसके बाद भी आपको कोर्ट में ही जाना होता। तो ऐसे में अगर वो आपकी कंप्लेंट को रिसीव नहीं कर रहे तो आपको घबराने या टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अपने वकील साहब से मिलकर डायरेक्ट कोर्ट में केस फाइल करना है। तो साथियों, वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरीके की जानकारी भरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें।